हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, फैमिली के संग मज़े में होंगे। और ये मेरा मॉर्निंग टाइम है और मैं यहाँ पे ना गाजर का हलवा बना रही थी, न्यू स्टाइल, न्यू तरीके से। मतलब ऐसा मैं पहली बार बनाई थी क्योंकि मेरे पास कद्दूकस नहीं था और किसी से भी मांगना कितना मांगेंगे, है ना। तो अरे गाजर मेरे ना शिवरात्रि का ही बचा हुआ था और मीठे नहीं थे, तो मैं सोची अब इसको हलवा ही बनाकर ख़त्म कर दूँगी। तो मैं उसमें ना कुकर में दूध डालकर और ऐसे ही बॉयल कर ली थी ताकि ये मैश हो जाएंगे। तो कुकर में सीटी लगा देती हूँ और आप लोग से मैं शेयर कर दी कि मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है कुछ भी बनाओ तो शेयर करना या कुछ भी करना। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सब उसे फुल वॉच, फुल इंटरटेनमेंट के साथ कर सको। और ये देखिए सुबह का मॉर्निंग टाइम था तो बेटी को भी स्कूल जाना था, तो उसे मैं भुजिया, आलू की भुजिया और पराठे बना दी थी, टिफ़िन में लेके चली जाएगी। और अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो सुबह है, वेडनेसडे है, बेटी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ड्यूटी में है और बाबू मेरे पास में है। और क्या बताऊँ। हाँ ये देखिए आलू भुजिया, और उसे मैं टिफ़िन भी पैक कर रही थी और उधर मेरा गाजर भी बॉयल हो रहा था। और मेरे पास ये दूध, में उस समय ना मतलब ये वीडियो मेरा ट्यूसडे का है, तो मेरे पास था दूध गाय का, मैं बंधवाई थी। तो अब तो मना कर दी, अब नहीं दूध आता है दुकान से, आता है डेयरी से। तो देखिए कुछ देर बाद हो जाता है मेरे कुकर में, मतलब अच्छे से हो जाते हैं बॉयल। तो फिर मैं इसमें और दूध डालकर और थोड़े से इसी में मैं मैश कर देती हूँ। मुझे जैसे आया बनाने में बनाई गाजर का हलवा, ऐसे भी जैसे भी बना दो अच्छा ही लगता है और मुझे बहुत पसंद है गाजर का हलवा। मैं तो बस मेरा हलवा बनकर तैयार है और खाने में भी अच्छा लगा था, टेस्टी, यम्मी। और दूध के साथ पहला बार बनाई थी। बाबू, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बाबू परेशान कर रहा है। तो आप लोग भी बनाते हैं, मैं सबका भी रेसिपी देखती हूँ, है ना, बट मैं भी कुछ अलग तरीके से बना दी इस बार। बुग्गो और फिर इस टाइम बाबू और मैं सिर्फ बच गई थी। तो इधर चने लेके आए थे, तो मंडे का मतलब चना ली थी मैं, हरा चना पहला बार ली। तो मैं वही छुड़ा रही थी, ये देखिए उसे बनाने के लिए इधर बैठ के छुड़ा रही थी और बाबू को नीचे बैठा दी थी, क्योंकि अगर चौकी पे बैठा देती हूँ, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, तखत, तो अगर उस पर बैठा देती हूँ तो गिरने का भी डर रहता है, ध्यान टंगा रहता है, जिसकी वजह से नीचे बैठा दी कि मैं भी देखूँगी इसे और काम भी करूँगी थोड़ा। अब बुग्गू का भी शरारतें बढ़ते जा रहा है, बहुत शरारत करता है, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा, काम भी बहुत बिगाड़ता है। अब तो रेलिंग पर से नीचे सामान भी फेंकता है, बहुत बदमाश हो गया है। अरे देखिए इसको ना अंदर रूम में मन ही नहीं लगता, हमेशा नीचे, गोदी में भी नहीं रहता, कहता है हमेशा नीचे रखो, हमेशा नीचे रहना पसंद अब करता है, ज़मीन पर चलना पसंद करता है। तो मैं इतना चीज़ इसको खेलने के लिए दी, फिर भी ये इधर से उधर चला गया। ये देखिए इधर सीढ़ी है तो डर लगता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है तो डर लगा रहता है कैसे ना नीचे गिर जाए। तो पास में बैठी रहती हूँ मैं, पकड़ी रहती हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को
लाइक कीजिएगा और नए लोग फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप सब, है ना। कितना सब मतलब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बस मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और हर किसी की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत है। और मैं ना थोड़ी सी एक होली की शॉपिंग की है, तो क्या क्या शॉपिंग की हो आगे ब्लॉग में बने रहिए, देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो सबकी तरह मैंने भी थोड़ी सी कर ली शॉपिंग। छोटी। और यहाँ पे दोपहर हो रहे थे और मैं ये साड़ी पहनी थी, तो आप लोग को बता रही थी कि मैं साड़ी पहन ली हूँ। ऐसे ही मुझे पहनने नहीं आता, मेरे पड़ोस में जो रहती हैं वो पहनाई। हस्बैंड भी बोलते हैं पहना करो कभी कभी, तो मैं बोलती हूँ क्या पहनूँ, आप तो रहते नहीं हैं तो मैं किसको दिखाऊँगी। तो ये बोले थे मैं आ रहा हूँ, तो मैं पहन ली थी, बट वो आए नहीं थे तो मन थोड़ा सा सैड हो गया था। अरे बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान। पजामा देख रहे। और फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड को ना वीडियो कॉल पे दिखा रही थी और शूट भी कर रही थी। अचानक से आप इनका कॉल आ गया, तो मैं इनको बता रही थी। फिर इसके बाद इनको वीडियो कॉल पे भी दिखा रही थी कि देखिए ऐसा पजामा है, और बात भी कर रही थी, साथ साथ शूट भी हो रहा था। तो बस यही होली की शॉपिंग ली हूँ मैं, की हूँ। और वो जो सेट था मुझे बहुत पसंद आया, इनका कुर्ता था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये ले ली। और ज़्यादा दाम का नहीं था, बस बहुत कम ही किफ़ायती दाम में ली, मतलब 449 का था। और ये पजामे थे, तो कपड़ा अच्छा था, सॉफ्ट था, मुलायम था, मुझे इनका डिज़ाइन अच्छा लग रहा था सेट का। तो मैं ऑनलाइन, और ये सारी शॉपिंग ऑनलाइन मैं की, तो क्या करूँ, मैं भी कर ली थोड़ी सी। तो ये पजामे थे और वही पूछ रहे थे कि कैसा है कपड़ा। बोली कपड़ा अच्छा है और बड़ा है कि नहीं, यही सब पूछ रहे थे। तो बड़ा अच्छा था, मतलब बड़ा नहीं था, उनके फिटिंग लायक था। अब वो तो कल आए थे ड्यूटी से, तो नापी तो उनका अच्छा लग रहा था, मतलब क्या बताऊँ, मुझे अच्छा लग रहा था पहने थे तो थोड़ा सा बोल रहे फिटिंग कर लूँगी, और कर लूँगा। और यहाँ पे ना मैं कैंची खोज रही थी, और इसमें जो पैकिंग में है ना, ये मेरी बेटी का है। आया था तो मैं ऐसे ही रख दी थी, सोची थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी, आप लोग के सामने ओपन करूँगी, शेयर करूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये इनका कॉलर में ही लगा हुआ था प्लास्टिक वाला, तो मैं इसी में लगा दे रही थी ताकि कॉलर खड़े रहे, मतलब अच्छे से टाइट रहे, क्योंकि फोल्ड करके रखूँगी तो फिर से वही हो जाएगा। और कैंची मैं यहाँ पे खोज रही थी, मिल ही नहीं रही थी कैंची, कहाँ चली गई। और अभी थोड़ा देर पहले ही मैं खोली थी, और मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो 11 बज रहे हैं। और बाबू ऐसे करके मैं सूजी का पापड़ बनाई हूँ, वो अगले ब्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी। तो बाबू देख रहा है उसी को। और फर्स्ट बार मैं पापड़ बनाई हूँ सूजी का, आलू का तो आप लोग से शेयर कर ही दी, अब सूजी का करूँगी। तो आज वेडनेसडे है और ये मेरा ट्यूसडे का ब्लॉग है। और एक बार और पहनी थी साड़ी, तो मैं क्या बोला जाता है, सिर्फ इंस्टा पर रील्स बनाकर छोड़ दी और फिर खोल दी थी। तो ये देखिए, ये मैं बेटी के लिए मंगाई थी, लेकिन बदनसीबी है ना, बदनसीबी कहिए या खुद नसीबी, खुश नसीबी, ये मुझे हो गया। बेटी को छोटा पड़ गया, मतलब बड़ा पड़ गया, तो वो बोल रही है अब तुम पहनना मम्मा, मैं नहीं पहनूंगी। तो मैं उसे बोली मैं दूसरा ला दूंगी, तब उसे इधर ही से दुकान से खरीद दूंगी। बाबू मेरा पापा कर रहा है, पापा को मिस कर रहा है। ये देखिए, मैं नाप भी रही थी और उसको पहन के भी देखी तो मुझे हो जा रहा था। तो अब मैं क्या करूँ, वापस कराने का भी कोई थी नहीं है ना, तो मैं वापस नहीं कराई। बोली ठीक है जाने दो, अब जैसा है वैसा है। और ये मेरा कपड़ा ना 219 का था, ज़्यादा पैसा नहीं लगाई थी, तो ठीक है बस। और फिर हो गई थी शाम, यानी 3-4 बज गए थे, बेटी को ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। तो मैं ये चूड़ा थोड़ी सी फ्राई की थी, तो मैं
फ्राई कर लिए, फिर उसके बाद आप सब भी खा लीजिए। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और ब्लॉग देख